जय हिंद साथियों। आज हम प्रतिशत के चैप्टर में प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पे सवाल लेकर आए हैं। चलिए, आज हमारा सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। पहले वर्ष 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है और तीसरे वर्ष 15% बढ़ जाती है। तो 3 वर्षों के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? इस सवाल लगाने से पहले अगर इस वीडियो को हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल को हम 2 तरीके से लगाएंगे। जो तरीका आपको समझ में आए वो तरीका आप परीक्षा में प्रयोग कीजिएगा। चलिए पहला तरीका देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। कितनी है? 4000 है। पहले साल 5% बढ़ती है, दूसर के साल 10% घट जाती है, तीसर के साल 15% बढ़ जाती है। तो अंततः जो 3 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या गांव की जनसंख्या 3 वर्ष बाद, गांव की 3 वर्ष बाद जनसंख्या हमको निकालना है। तो कितना होगा? 4000 और एक कोष्टक में 1 प्लस कितना बढ़ा है? 5। 5% बढ़ रहा है। दूसरे के कोष्टक में हम क्या करेंगे? 10% घट रहा है। ठीक, फिर तीसरे साल क्या है? 15% बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो जब बढ़ रहा है तो हम प्लस लगा दे रहे हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 4000 और यह इससे कटेगा तो 20 आ जाएगा, या इससे कटेगा तो 10 आ जाएगा, या इससे कटेगा तो 3 और ये हो जाएगा 20। तो यह हो जाएगा इसका, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 21/20 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, घट जाएगा तो 9/10 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 23/20 आ जाएगा। इतना आ गया। तो यह और यह इससे इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो इससे कट जाएगा। अब 21 गुणे 9 गुणे 2 23। जब इसको हम हल करेंगे इसको तो 21 में 9 का गुणा कर लीजिए तो 9 और 9 दूनी 18। फिर 23 का गुणा इसमें कर दीजिए, 9 3 27, 8 3 24 और 26 और 3 का 3 और ये हो जाएगा 5 और 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 17 और ये हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 और 1 3, तो 7 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12 और इतना 7 और 6 8 14 50 सही सही। तो यह है 4347। इतनी उस गांव की जनसंख्या होगी 3 वर्षों के बाद। चलिए दूसरा का तरीका है। तो मान लीजिए आप सूत्र पे रखे हैं, सूत्र पे रख कर लगा दिए, एक ही में जोड़ दिए। लेकिन देखिए क्या है कि पहले साल 10% बढ़ गई। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या है 4000। ठीक, सपोज कीजिए कि आज 2 अगस्त है, 2 अगस्त 2024 है। आज से ठीक 1 साल बाद 2 अगस्त 2025 को बता दिया कि जनसंख्या आज 4 है किसी गांव की, और आज से ठीक 1 साल बाद उसमें 5% बढ़ोतरी हो गई। तो आज से ठीक 1 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी है ये हम निकालते हैं। तो होगा क्या, कितना तो है और इसमें 1 साल में कितनी बढ़ी? 5%। तो वो जो 5% बढ़ रही है साल के अंत तक, तो उसको हम जोड़ लेते हैं।
ये हो जाएगा 4000 और 5% बढ़ रही है, ठीक है ना। इससे यह कट जाएगा तो ये हो जाएगा ये पहले साल में, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर्स में, ठीक। तो इसका 4000 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 5 20, ये 200। तो साल के अंत में 4200 जनसंख्या हो गई। साल के अंत में 4200 जनसंख्या हुई। लेकिन कह रहा है कि अब जब दूसरा साल चल रहा है, मान लीजिए कि 2 अगस्त 2025 को तो इतना हो गई, लेकिन 2 अगस्त 2026 को कह रहा है कि 10% घट जाती है। तो हुआ क्या कि अब दूसरे के साल में हम देखते हैं क्या है कि यह हमारी, अब फिर से काउंट करते हैं, 4200 है लेकिन घट क्या जा रही है साल के अंत में, यानी कि अब 2 अगस्त 2025 को तो इतना हुई, अब 2 अगस्त 2026 को 10% घट जाती है। तो 10% घट जाती है तो 4200 में ये 10% घट जाती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 4000 जो 200 है इसमें से बचा क्या, काटने के बाद 420 इसमें से हटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 8, इसको घटाइए 0 8 और एक 7 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3780 हो गया। यानी एक साल बाद पुनः 2 अगस्त 2026 को इतना हो गया। फिर कह रहा है अब 2 अगस्त 2026 से फिर स्टार्ट कीजिए और 2 अगस्त 2027 को, यानी 2 अगस्त 2027 तक 3 साल पूरा हो जाएगा। 2 अगस्त 2024 से लेकर 2 अगस्त 2027 तक 3 साल पूरा हो जाएगा। तो अब हम क्या है कि 2 अगस्त 2026 से चलते हैं। 2 अगस्त 2026 को इतनी जनसंख्या है, फिर क्या है कि 15% बढ़ जाती है तीसरे साल में। तो तीसरे साल में ये तो हो गया दूसरा साल, ठीक है ना। अब तीसरे साल में देखते हैं, तीसरे साल में 15% बढ़ती है तो 15% हम जोड़ देते हैं, इस जनसंख्या का हम 15% जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यह इससे कट जाएगा और ये 3 और ये 2, अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, भाग देंगे, सॉरी, 1 और 8 16 और उसके बाद 9 18 इतना आएगा, ठीक। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9 3 27 और 8 3 के 24 26 और 3 का 3 1 5, यानी कि इसको गुणा करने पे इतना आता है। तो 3780 में हम जोड़ेंगे 567, 3780 में 567 हम जोड़ते हैं तो 7 ये 4 और ये 3 और इतना, ये तीसरे साल के अंत में जनसंख्या है जो पहले से हम निकाल चुके हैं सूत्र से, ठीक है ना। यह तो सिंपल विधि है और एक सूत्र से है, दोनों तरीके से हमने जनसंख्या निकाला। दोनों तरीके से 4347 जनसंख्या तीसरे साल के अंत में आती है। तो चलिए वीडियो को लाइक था शेयर कर दीजिए।